नमस्कार, न्यूज टाइम्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वक्फ संशोधन बिल बना कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। 3 अप्रैल को राज्यसभा में हुआ था पास। वक्फ कानून को रद्द करने की मांग, मुस्लिम संगठनों ने दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दायर। वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करना पड़ा भारी। मणिपुर में बीजेपी के मुस्लिम नेता का जलाया घर, मुस्लिम नेता ने किया था कानून का समर्थन। वक्फ बिल को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग। जेएनयू में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन, छात्र संगठनों ने की नारेबाजी, कानून वापस लेने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। जहां एक तरफ वक्फ बिल को लेकर विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नया नोटिफिकेशन जारी करेगी। बता दें, ये बिल जो कि अब कानून बन गया है, 2 अप्रैल को लोकसभा में और 3 अप्रैल को राज्यसभा में घंटों की चर्चा के बाद पास हुआ था, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। लोकसभा ने करीब 12 घंटे की बहस के बाद इस बिल को मंजूरी दे दी थी, जिसमें 288 वोट पक्ष में और 232 वोट विपक्ष में पड़े थे। वहीं राज्यसभा में विधेयक पर करीब 14 घंटे बहस हुई। पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया और अब ये कानून बन गया है। हालांकि ये लागू कब होगा, इस बारे में अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और जल्द ही तारीख का ऐलान केंद्र सरकार कर सकती है। वक्फ संशोधन बिल के कानून बनते ही इसे रद्द करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई हैं। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की जा रही है। बता दें, नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। नई याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल जमीयतुल उलेमा ने दायर की है। इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, सिविल राइट्स संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अलग अलग याचिकाएं लगाई हैं। बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून के विरोध में 11 अप्रैल से पूरे देश में प्रदर्शन करने की बात भी कही है। मणिपुर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष अस्कल अली के घर को भीड़ ने आग लगा दी, क्योंकि उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन किया था। बता दें, अली ने सोशल मीडिया पर इस कानून के प्रति अपना समर्थन जताया था, जिसके बाद गुस्साई भीड़ उनके आवास के बाहर इकट्ठा हुई, तोड़फोड़ की और बाद में घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं घटना के बाद अस्कल अली ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी और केंद्र सरकार से नए वक्फ कानून को वापस लेने की अपील की। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, कृपया इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कानून को वापस ले लिया जाए। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य दलों ने एक बैठक कर विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के विधायक क्वेश्चन आवर चलाने की मांग कर रहे हैं और क्वेश्चन आवर की कॉपियां लेकर खड़े हैं। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ और नारेबाजी हुई। बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य निर्दलीय दलों ने कश्मीर में एक बैठक कर असेंबली में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने वक्फ बिल के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव सदन में लाने की मांग की थी। केंद्र सरकार के नए कानून वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसकी आग अब जेएनयू तक पहुंच गई है। जेएनयू में नए वक्फ कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। साथ ही साथ कई छात्र संगठन एक मंच पर आए। छात्रों का कहना है, ये कानून मुस्लिम विरोधी है और मस्जिदों, कब्रगाहों पर हक जताने की कोशिश करेगा। छात्रों ने कानून वापस लेने की मांग की है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज टाइम के साथ।